दुनिया समझ रही थी कि कोरोना जा चुका है, लेकिन ये वायरस एक नया रूप धरकर सामने आया है। ओमिक्रॉन नाम के इस वेरिएंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसके म्यूटेशन को देखते हुए वैज्ञानिक इसके बहुत ज़्यादा संक्रामक होने के अनुमान से डरे हुए हैं। उधर WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। मार्च 2020 के बाद अभी कुछ महीने पहले से ही जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान जो कुछ समझा वो काफ़ी डराने वाला है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस नए वेरिएंट को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये डेल्टा वेरिएंट से बिल्कुल अलग है और उससे ज़्यादा खतरनाक भी है। विश्व के तमाम देशों ने नए वेरिएंट की वजह से यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिए हैं और भारत ने भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या दुनिया भारत से कोई सबक ले सकती है? भारत ने ओमिक्रॉन की आहट होते ही सक्रियता दिखाई है। अलग अलग राज्यों में हालात से निपटने की तैयारी की गई है। विदेश यात्राओं से आने वालों की जांच और क्वारंटीन करने के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अफ्रीका से यात्रा बैन करने से भारत ने परहेज किया है। पिछले 2 साल में कोरोना ने दुनिया में भारी तबाही मचाई है। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है और वर्ल्ड इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में वायरस की मार से डरना ज़रूरी है, लेकिन क्या वाकई उस देश से दूरी बनाकर ही महामारी को हराया जा सकता है जहां वायरस फैला है, या इसके तरीके कुछ और हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के कई देशों ने अफ्रीका से यात्रा पर रोक लगा दी है। ऐसे में अफ्रीका का मायूस होना लाजमी है। जब दुनिया अफ्रीकी देशों से दूरी बना रही है, तब भारत ने एक वर्ल्ड लीडर की अप्रोच के साथ बड़ा दिल दिखाया है। भारत ने संकट की घड़ी में अफ्रीकी देशों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत के इस मूव की पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत ने एक बार फिर वो संवेदना दिखाई, सबसे शानदार देश जहां तमाम नरम दिल लोग रहते हैं। शुक्रिया नरेंद्र मोदी। वायरस से लड़ाई में एक बात तो तय है कि लोगों को ज़्यादा स्मार्ट प्ले करना होगा। इससे डरने की बजाय इससे लड़ने के तरीके खोजने होंगे। वायरस चाहे जैसा भी हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पर्सनल हाइजीन, ये तीनों ऐसे उपाय हैं जो किसी भी वायरस को मात देने में सबसे कारगर हैं। इंडियन इकोनॉमी में तेज रिकवरी के आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। अगर हम आम शब्दों में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी फिर से पटरी पर चल पड़ी है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 में शानदार 8.4% आंकड़े सामने आए हैं। मोदी सरकार के लिए कोरोना संकट के बीच लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के Q2 जीडीपी नतीजे जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% रही है। पिछले साल दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई थी। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे सटीक पैमाना है। जीडीपी में तेज रिकवरी से इकोनॉमी की गाड़ी पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.9% कर दिया था। आईसीआरए के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों को औद्योगिक और सर्विस सेक्टर की वॉल्यूम में इजाफे से समर्थन मिला है। गौरतलब है कि कोरोना संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा था। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ में भारी गिरावट आई थी, लेकिन ये एक अच्छी खबर सामने आई है कि इकोनॉमी में तेज रिकवरी से अब पटरी पे ट्रेन फिर से लौटने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी से 5 रुपए ज्यादा गन्ना मूल्य तय किया है, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर देखी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करने के लिए किसान मुख्यमंत्री आवास में भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारगंज किसान सहकारी मिल का शुभारंभ होने से हजारों किसान सीधे लाभान्वित होंगे। भविष्य में वहां एथनॉल और बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान परिवार से होने के नाते मैं किसान के दर्द को भलीभांति जानता हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के हित में जो संभव हो वो निर्णय हमारी सरकार लगातार लेती रहेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने आज देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद चार धाम के पंडात समाज और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें,
साल 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन को विधेयक की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ चारों धामों के पंडा समाज और तीर्थ पुरोहित काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। इस बोर्ड को भंग करने की मांग भी कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर एक बार फिर से विचार करने के लिए धामी सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने आज सीएम धामी के इस फैसले का दिल से स्वागत किया है और कहा है कि सीएम धामी का ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया अहम निर्णय। 1573 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए लिक्विडेटर को दिए निर्देश। 90 दिन में प्रकरणों के निस्तारण करने के दिए निर्देश। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में पिछले कई वर्षों से अपने भुगतान का इंतजार कर रहे निवेशकों को राजस्थान हाईकोर्ट ने आज कुछ राहत दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने 1573 याचिकाओं को निस्तारण करते हुए लिक्विडेटर को निर्देश दिए हैं कि अगले 90 दिन में इन सभी याचिकाकर्ताओं के भुगतान प्रक्रिया करने का निस्तारण करें। हालांकि पूर्व में अन्य प्रदेशों के हाईकोर्ट ने भी इस तरह के निर्देश लिक्विडेटर को दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ पाया है। लिक्विडेटर को नियुक्त किए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद निवेशकों को कहीं न कहीं उम्मीद की किरण जगी है कि अब लिक्विडेटर इस मामले में कार्रवाई करेगा। देखना होगा कि किस तरह से हाईकोर्ट के निर्देश की पालना हो पाती है और निवेशकों को किस हद तक इस मामले में राहत मिल पाती है।